हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन स्टेप अहेड। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट थर्ड ऑफ नंबर सिस्टम सीरीज। ठीक है, इस नंबर सिस्टम सीरीज में हम बहुत कुछ नए कंसेप्ट सीखेंगे और आज जो है ना, आज से मतलब बेसिकली आज वाली वीडियो से हमारी जो कंसेप्ट और लर्निंग होगी ना, वो क्वेश्चन बेस्ड होगी कि हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन से ही सीखेंगे उसके कंसेप्ट और उसकी लर्निंग्स। ठीक है, और आज से ये स्टार्ट हो जाएगा और आगे भी यही चलेगा। अब मतलब मोस्टली यही चलेगा। कुछ कुछ जगह मैं बताता रहूंगा आपको कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा क्या है, टॉपिक क्या है हमारा? फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। ओके, इसमें एक छोटू सा टॉपिक आता है। पहले छोटू सा टॉपिक आता है, वो क्या है? आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये, आजकल CHSL CGL में दिख रहा है ये क्वेश्चन, और काफी टाइम से दिख रहा है। मतलब 1-2 साल हो गए हैं इसको आते हैं। ये पहले कैट वैट में पूछे जाते थे कभी, बहुत पुराने टाइम पे। ठीक है, तो ए प्लस ये क्या होगा, 1/b प्लस 1 इंटू में बी, ऊपर बी आ जाएगा 9/5। अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये होगा मेरा a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू में 1 प्लस 4/5। तो दिख रहा है आपको a कितना है, हमारा a, और b कितना है? अगर हम इससे कंपेयर करें तो सीधा सीधा 4। तो यही क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल दिख रहे हैं। 2-3 स्टेप दे देता है वो, मैंने तो छोटा ही लिया है, बट वो 2-3 स्टेप ले देता है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है रेकरिंग डेसिमल्स और बार वाले क्वेश्चन जितने भी होते हैं हमारे, बार में कन्वर्ट करना, बार को खोलना, बार को फ्रैक्शन में डालना, ये सब हमारा इस टॉपिक में आएगा। ठीक है, अब जैसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है 2.68 बार। ओके, अब इसको मेरे को चेंज करना है, तो मेरे को कैसे करना है पता है आपको? मैं क्या करूंगा, सीधा लिखूंगा 268, ये बात समझ आ गई? अपॉन में कितने पे बार था? 2 पे था, 99। और ऊपर कितने पे बार नहीं था? 2 पे नहीं था ना, वो माइनस का। तो हमारा हो जाएगा 266/99। ये चीज क्या है ये अभी मैं आपको आगे सिखाता हूं, इसको ध्यान रखना बस जो मैंने किया है। ये बात समझ आ गई आपको? अब देखो, इसमें हम पहले करते हैं एडिशन सीखते हैं। एडिशन, अब देखो पहला क्वेश्चन 2.68 बार प्लस में 4.596 और 596 पे बार है। अब देखो, कई बार क्या होता है, हमें क्वेश्चन कई बार पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे कुछ जो लर्निंग्स होती है ना, वो हमारे काम आती है और हमारा ऑप्शन करेक्ट वो टिक कर आती है। ठीक है, देखो जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे कितने पे बार है? 2 पे, यहाँ पे 3 पे। हमारा पहला स्टेप क्या होता है, ये देखना कि जब हमारा एडिशन हो जाएगा तो कितने डिजिट पे हमारा बार आएगा। ठीक है, ये भी चेंज हो जाता है इसमें। तो यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो 6 होगा। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि डेसिमल के बाद जो बार आएगा वो 6 डिजिट पे आएगा, तो इस पे बार आएगा, ये बता रहा है एक एडिशन के बाद। ठीक है, एडिशन के बाद डेसिमल के बाद जो आएगा बार वो 6 डिजिट पे आएगा, ये तो पता हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, कभी कभार डायरेक्ट ऑप्शन में मार सकते हैं। ऑप्शन से देखेंगे कि अच्छा 6 डिजिट पे बार किस पे है, तो उसको वो हमारा राइट आंसर हो जाता है। अगर ऑप्शन ये भी चेक करने पड़ते हैं कि डिफरेंस है या नहीं। ठीक है, अब जैसे इसको अगर हम वो करेंगे, इसको ऐड करते हैं 2.68 68 68, ठीक है, 4.596 596 68
59। ये एक्स्ट्रा क्यों लिया है? ताकि एडिशन में जो भी कैरी हो और वो आगे अगर हमारे क्वेश्चन को चेंज कर रहा हो तो वो हमें दिख जाए। ठीक है, इसको ऐड करा, 8 9 17, 6 और 1 7 5 12, 8 और 1 9 6 15, 9 7 16, 8 5 13 और 1 14, 12 और 1 13, 8 और 1 9 18, 6 और 1 7 5 12। आंसर क्या है हमारा? 7.283465। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ आपको देखो ध्यान से 27 और ये 28 है, ये रिपीट होना शुरू हो गया है। ये 2728 क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आगे लेते तो उसका कैरी आ जाता है यहाँ पे, वो हमने लिया नहीं, हमें लेना यहीं तक है आंसर में, क्योंकि इतने डिजिट के बाद ही बार आएगा। बट ये 28 रिपीट होना शुरू हो गया है हमारा। अब देखो तो हमारा आंसर क्या है? 7.283465 बार। ये बात समझ आई? ये छोटा सा कंसेप्ट समझ आया? यही है और कुछ नहीं है इसमें। और ये बहुत मैंने देखा है कि काफी बच्चों को ये चीजें नहीं आती होती हैं, उन्हें पता ही नहीं लगता कि कैसे होगा क्या होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। 0.13 बार प्लस में 45699। अब इस क्वेश्चन में है क्या लर्निंग? इस क्वेश्चन में लर्निंग ये है कि भाई या तो तुम इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो। तो इसी को चेंज करना बता देता हूं मैं आपको, ठीक है, और इसको भी बता देता हूं। अगर एक टाइप पे जाऊंगा, इसको चेंज कैसे करेंगे? देखो 4 5 4 तो ऐसे एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। 2 बार 9 है नीचे, 2 बार 9 है तो लास्ट के 2 ही डिजिट पे बाहर आएगा। ये बात पता लग गई, ठीक है, ये बात पता लग गई। और ये जो 4 है ना, ये इधर प्लस हो जाएगा पिछले 2 डिजिट में, तो 56 प्लस 4 60, तो 4.60 बार ये आंसर है। ये बात समझ आई? ऐसे ही 0.13 बार तो दे ही रखा है, एडिशन कर लो डायरेक्ट जो भी सीखी है, ठीक है। और 4.6060 एक एक्स्ट्रा लेते हैं, मैंने बताया 3 6 और 1 7, 3 6 और 1 7, तो हमारा आंसर क्या हुआ? 4.73 बार। अच्छा हाँ, एक चीज तो मैं बताना भूल गया, यहाँ पे कितने पे बार है? 2 डिजिट पे, यहाँ भी 2 डिजिट पे, तो एलसीएम क्या हो गया इनका? 2, तो 2 के ऊपर ही बार आएगा देखो आंसर। ये बात समझ आई? चलो आगे बढ़ते हैं, एक और पेज ऐड करता हूं मैं। एक चीज और ये है कि 0 पॉइंट, जैसे क्वेश्चन था पिछले उसमें देखो 0.13 बार को हम चेंज कैसे करें, ठीक है। अब एक और चीज डिस्कस करता हूं, चेंज कैसे करें। तो देखो पहले लिखो 13 पूरा, ठीक है। अब देखो ये कितने पे बार है, ये पॉइंट हटा दो, 13 पूरा लिख दिया। 2 पे बार है तो वो 2 9 देंगे। ये बात समझ आ गई? ऐसे अभी देखो, अभी जो हमने क्वेश्चन करा 4.456, ठीक है, 450.99। अब देखो उसमें हमने क्या सीख थी, हमारी क्या सीख थी, ये कि ये 2 पे बार है, तो हमें ये तो पता लग गया 4 के बाद हमारा 2 पे बार है। ये बात समझ आ गई? अब ठीक है, अब ये जो 4 होता है ना, ये इसमें प्लस हो जाता है, ऐड हो जाता है डायरेक्ट कहीं, तो ये 60। ये बात समझ आ गई? मैंने दोबारा इसलिए करा कि आप लोगों को समझ आ जाए, कुछ ऐसा रह ना जाए जो आपको समझ ना आए, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और ले लो, 314 अपॉन में 99। अब बताओ, आप खुद सोचो इसमें क्या होगा। 99 बता रहा है कि 2 डिजिट पे बाहर है डेसिमल के बाद, ठीक है। अब ये वाला 13 इसमें प्लस हो जाएगा। ये बात समझ रहे हो कि 2 के बाद जो तुमने 2 डिजिट ले लिए बाहर वाले, उसके बाद वाले में जो भी आगे बचता है वो प्लस हो जाता है, जैसे कि 27 हो जाएगा। ये बात समझ आई? समझ आई नहीं आई?
अब जैसे एक और ले लो भाई, नहीं समझ आया तो एक और चीज ले लो। 17/9 है तो सिंपल है। अब इसका क्या होगा, 1 तो 1 एज इट रहेगा, 9 बता रहा है कि एक ही भी बार आएगा, ठीक है। और ये नीचे जो डिजिट होगी बार के नीचे, छतरी के नीचे डिजिट होगी, वो क्या होगी, 7 + 1 8। ये आंसर है। ये बात समझ आ गई। अब देखो एक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखो। क्वेश्चन पे क्वेश्चन आएंगे, यहीं से सीखना है। 23/9 प्लस में 147/90। ये बात समझ आ गई। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका ये रहा, एक तरीका मैं यहाँ बता सामने, ठीक है, एक तरीका मैं नीचे बता। अभी देखो पहला तरीका क्या है, इसको एलसीएम ले लो, सिंपल से सिंपल। 99 एलसीएम लिया तो उधर 11 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब यहाँ भी 11 से होगा, यहाँ भी इधर 99 बनाना है तो इधर 11 से इधर 11 से, तो ऊपर क्या आएगा 2 5 3। 11 से मल्टीप्लीकेशन अगर पता हो तो कैसे होती है, जैसे 23 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा 3 एज इट इज, फिर 3 + 2 5, ठीक है, फिर 2 1 = 2, 3 2 5 3। ये बात समझ आ गई। एन 147, ये भी बात समझ आ गई। तो ये एड अप करके हमें क्या देंगे 400/99। अब इसमें आप वो लगा दो, 99 क्या बताता है 2 बार, ठीक है ना, तो 4 पॉइंट, ठीक है। अगर आप तुम ऐड भी करोगे तब भी होगा 0 4, क्यों, ये वाला 4 0 में ऐड हो गया। ये बात समझ आई। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, इनको अपने उसमें चेंज कर लो। देखो उसको क्या रखूंगा मैं, 23/9 को प्लस में 147/99। इसका तरीका देखो क्या, ये लास्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं सबको समझा रहा हूं, ठीक है। अब देखो इसका तरीका क्या है, इन दोनों को पहले बार में चेंज कर लो भैया। कैसे करेंगे, 2.5 बार हो जाएगा। कैसे, सोचो सोचो, 9 बता रहा है 1 पे बार होगा, ठीक है, और ये वाला 2 इस पे प्लस हो जाएगा, हाँ ठीक है। और इधर क्या होगा, इधर होगा 1.48 बार। ये बात भी समझ आ गई। 2 पे बार है, 99 डिनोट कर रहा है कि 2 पे बार आएगा, ठीक है। इनको प्लस करेंगे तो यहाँ हम प्लस करके बता देता हूँ 5 ठीक है। मैंने बोला हमेशा ज्यादा लेते हैं, 48 कितना ज्यादा लेते हैं वो भी बताऊंगा कि कितनी बार तक आगे। 8 5 13, 5 और 1 6 4 10। ये बात समझ आ गई। अब देखो 6 8 6 14, 5 6 5 और 5 10। अब दिख रहा है आपको ये 3 क्यों बचा, वही वाली बात, क्यों, क्योंकि आगे अगर मैं 5 5 लेता और 4 8 लेता तो ये कैरी होके ये 4 बन जाता, तो ये 4 4 रिपीट हो, तो 4.04 रिपीट, ठीक है। और इसमें एक और चीज, एक और बेसिक कंसेप्ट जो बार बार हम भूल रहा हूँ मैं बार बार बताना कि यहाँ पे एलसीएम क्या है 1, यहाँ क्या है 2, तो इनका एलसीएम क्या है 2, तो 2 डिजिट डेसिमल के बाद 2 डिजिट पे बार होगा। इतना सब समझ आ गया होगा, मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई दिक्कत होगी अब आगे आप, ठीक है ना। अब आपको लिए एक छोटा सा पॉइंट है, नोट है, नोट अगर मान लो कुछ भी मान लो, देखो कैसे पता लगेगा कि कितनी बार तक आगे तक लेना है। देखो जब 2 हो, ए प्लस बी को प्लस करना, मतलब 2 बंदों में दो डिजिट्स में एडिशन हो, तो एलसीएम जो होगा बार वालों का उससे एक ज्यादा लेना है, एक ज्यादा बार लेना है, ठीक है। अगर ए प्लस बी प्लस सी हो 3 बार हो, देन एलसीएम से 2 बार ज्यादा लेना है। जैसे अभी इसका मैं एग्जांपल दे दूंगा, बी प्लस सी प्लस डी हो, देन एलसीएम से
3 आगे लेना है, मतलब 3 आगे कैसे लेना है, जैसे मैं बताता हूँ। जैसे मैंने क्या करा 2.5 ओके एंड 1.48 था, बाहर था ना ये, इनको ऐड करा तो ये क्या हुआ था मेरा 2.55, ठीक है ये चलता, और यह क्या चलता 1.48 ओके। अब देखो ये तो मैंने ले लिया, क्यों, मेरे को ये तो पूरा करना ही था, ठीक है। ये तो 2 बार बार तो आ गए, जो इसका एलसीएम देगा, इधर 1 है इधर 2 है, तो इधर 2 बार तो आ गए। अब इससे एक ज्यादा और लेना है, एक बार और ज्यादा लेना है, 5 एंड 4। ये बात समझ आई। एक और बार लोगे, ये चीज हो, ये समझ आए, एक बार और लेना है। 5 8 13, कितना हुआ 10, कितना हुआ बताओ, 6 और 8 14, 10 4। ये समझ आ गया कितना बार क्या लेना है, वो समझा दिया मैंने आपको, एक बार और लेना है पूरा पूरा, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन आते हैं आगे, हमारे यहाँ पे होती है थोड़ी बहुत लर्निंग, कुछ कंसेप्ट है जो आपको समझ आ जाएंगे। जैसे 23/999 है, इसको अगर हमें लिखना है डायरेक्ट तो कैसे लिखना है, इसको हमें बार में कन्वर्ट करना है। ये तो बार हमें दिखाई रहे 99 है कि नीचे 99 है, तो ये बार है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, पॉइंट कितने के बाद बार है, बार के बाद डेसिमल के बाद कितने पे बार है, 3 पे, 2 3 तो हो गई, और 0 भी होगा, जब कुछ नहीं है तो 0 है। ये बात समझ आई। आई इसे एक और ले लो, 147/99, ठीक है। इसमें लर्निंग है वही वाली अपनी वाली, क्या है कि 1.99 क्या बता रहा है, 2 पे बार आएगा और 48, ये 147 में प्लस हो। ये बात समझ आ गई, समझ आ गई। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एक क्वेश्चन देना पड़ेगा आपको, जैसे जो मुझे बताना है ना, इसमें लर्निंग कुछ और है, बस क्वेश्चन के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 43/37 प्लस 147/9, इसको बाहर में कन्वर्ट करना है एडिशन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, हमें ये और इसमें कुछ फर्क तो दिख नहीं रहा, ये बात समझ आई, पर हमें ये पता है कि अगर इसको 27 से मल्टीप्लाई करें, जो पिछली क्लास में बताया था तो ये कितना होगा बताओ, 999, और अगर 147 में भी क्या करना पड़ेगा, 9 × 1111, यही तो होगा। तो मेरे को यही बताना था, लर्निंग क्या आती है इसमें कि 37 × 27 इज 999, ये याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये दिमाग में रखना चाहिए आपको। 37 कभी भी दिखे तो आपको डिविजिबिलिटी याद आनी चाहिए, प्लस ये 27 के साथ 999 बनाता है, ये भी पता होना चाहिए। इस बात समझ आई ये बात समझ आई। अब देखिए एक और लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक पे, इस टाइप पे, इसमें अभी डेसिमल विद रिकरिंग में है, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा पहला स्टेप, हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए, एलसीएम देखेंगे भाई, सब पे 2 2 है तो एलसीएम भी 2 होगा, ठीक है। अब 2 है तो ऐड करना है, 3 बार है, 3 बंदे हैं, तो मैंने बताया था अगर 3 हो तो प्लस 2 बार और एक्स्ट्रा ले जाते हैं चीजों को, ये बात समझ आई। और एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कैरी की वजह से जो वो पंगा आ रहा था वो एडजस्ट करने के। 9 7 16 3 19, 19 8 2 10 और 8 18, देखो आगे 9 7 16 16 16 4 20, ओके, 2 2
4 7 11 और 8 19, 3 और 1 4, 9 4 13 और 7 20, 2 2 4 7 11, 11 और 8 11 और 8 19। ये दिख रहा है आपको 9090 रिपोर्ट हो रहा है। ये 89 क्यों है? पता है कि अगर आगे ले जाते तो ये 90 हो जाता, तो 1.90 बार ये हमारा आंसर है। ये बात समझ आ गई? मेरे को लगता है ये बात समझ आ गई होगी, क्योंकि इतनी कोई मुश्किल चीज थी नहीं है। ठीक है ना, बस थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी है बस, और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ बहुत अलग नहीं है कि मेरे को कुछ समझाना पड़ रहा हो बार 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 बार, कुछ थ्योरम है वो कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं है। डेसिमल विद रेकरिंग। अब डेसिमल का मतलब क्या है इसमें डेसिमल का मतलब पॉइंट नहीं है, इसमें डेसिमल का मतलब है, इसमें जो डेसिमल का मतलब है वो है पॉइंट के बाद ऐसी डिजिट्स पॉइंट के बाद ऐसी डिजिट्स जिन पे बार नहीं है, वो है डेसिमल। और ये किसकी वजह से आता है? जब ये डिवाइड हुआ होगा ना कुछ भी ऊपर, तो इसके नीचे 5 और 2 रहे होंगे, या तो 2 रहा होगा या 5 रहा होगा, या दोनों एक साथ होंगे, तो वो डेसिमल देते हैं। ये पता होना चाहिए हमें कि विदाउट बार वाला नंबर देते हैं, ये बात पता होनी चाहिए। चलो एक क्वेश्चन ले लो, फिर छोटा सा एक क्वेश्चन है हमारा, इसमें एक लर्निंग भी है क्वेश्चन में, इसलिए ले रहे हैं। 2.687 पे बार है, ठीक है, प्लस में 4.8968 पे बार है, इनको प्लस कर रहे हैं। पहले तो देखो अपने को वो वाला याद होना चाहिए हमारा तरीका, इनका एलसीएम 2 है। चलो ये तो अब हमें पता लग गया, बार तो हमारा 2 पे जाएगा। अब हमें ये पता है कि यहाँ पे विदाउट बार मतलब डेसिमल नंबर 1 है और यहाँ 2 है, तो इसमें क्या होता है 2 वाला मतलब जो बड़ा वाला है ना, इस पे ज्यादा डेसिमल है वो जीतता है, वो लीड करता है मतलब इसे 2 पॉइंट, कोई भी आंसर जो होगा हमारा, मान लो कुछ भी आंसर होगा, तो पहले जो होंगे ना डेसिमल आएंगे 2, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 ज्यादा है, तो पहले डेसिमल 2 आएंगे, फिर बार पे 2 प्लेसेस आ जाएंगे। क्यों? ये बात समझ आई? जैसे 2.687 मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्यों ले रहा हूँ वो आपको पता है, ठीक है। 4.896868, इधर एक और ले रही, ये बात समझ आ गई? 8 और 8 16, 7 14, 8 और 1 9, 8 17, 8 6 14, 18, 8 6 14 15, 7। ये बात समझ आई? देखो ये दिख रहा है, ये देखो 4 7, तो इसका मतलब यहाँ भी 4 7 रिपीट होगा, तो 7.58 ऐसे होगा नंबर हमारा, और 4 7 बार, ये आंसर है हमारा, ये जो है हमारा आंसर है। ये बात समझ आई? इसमें कोई दिक्कत? पक्का पता लग गया कि डेसिमल में बार के, रिकरिंग में कैसे, डेसिमल में कैसे बार मैनेज होता है, रिकरिंग में बार कैसे मैनेज होता है, ये चीज समझ आ गई। अब देखो आगे, अब आगे क्या है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इससे पहले आपको पता होना चाहिए छोटी सी चीजें के बारे में, कन्वर्जन्स कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमारा कोई नंबर है, इसको जैसे हमारा नंबर है 0.AB बार, ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं? AB ऐसे लिख दीजिए, 2 पे बार था तो 2 9 हो गए, ठीक है। एक और देख लो जी, जैसे कि 0.ABC बार, ठीक है, तो क्या होगा? ABC डायरेक्ट लिखो और 999,
क्यों 3 पे बार था, उतने 9। ठीक है, अब जैसे एक और चीज, अब ये नई चीज है, इसको देखो 0.ABC, इसमें BC पे बार है सिर्फ, तो इसका मतलब देखो कैसे होगा, ABC पूरा लिखो, पहले तो पूरा लिखा। ठीक है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है उतने 9 भी लिख दो। ये बात समझ आ गई, इतना समझ आ गया अब तक। ठीक है, अब पॉइंट के बाद अब उन डिजिट को माइनस करो जिस पे बार नहीं है, पॉइंट के बाद नहीं, सिर्फ उन डिजिट को माइनस करो जिन पे बार नहीं है, A माइनस करा। अब पॉइंट के बाद ऐसे कितने डिजिट हैं जिन पे बार नहीं है, तो वो एक ही इधर A, तो उतने 9 माइनस करने हैं। ये बात समझ आई? जैसे कि अभी देखो क्वेश्चन में बताता हूँ 3, जैसे 0.ABC बार, ये क्वेश्चन है हमारा। तो पहले देखो सेम चलेगा, ABC आएगा। ठीक है, अपॉन में 999 आएगा। ये बात समझ आ गई? देखो अब क्या होगा, इसमें से माइनस क्या होगा बताओ, जिन पे बार नहीं है, मतलब A भी माइनस हो जाएगा। ये बात समझ आई? अब नीचे कौन सा जाएगा, डेसिमल के बाद कितनों पे बार नहीं है, 2 पे बार नहीं है, तो 2 9 माइनस हो जाएंगे। अब समझ आई क्या मैं कहना चाह रहा था? ये बात समझ आ गई? ठीक है, अब आता है आगे इनकी मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, इनकी आ गई मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन देखो कैसे होगी, इजी है, इजी है। चलो यहाँ एग्जांपल लेके तुम्हें लेके दिखा देता हूँ इसमें क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन है 6.325 बार, ये भी समझ, इस क्वेश्चन को भी समझना है, ये भी तुम्हारे लिए नहीं लर्निंग है। क्या होगा, 6325 एज इट इज आ जाएगा, नीचे बार, डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं बताओ मुझे, 3 है। डेसिमल के बाद कितने नंबर है, बस नीचे वाला मैटर करेगा, डेसिमल के बाद वाले से बस, तुम्हें बाहर नहीं देखना, डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 3 है तो इसे 3 9 हो गए। ठीक है, माइनस क्या करना है बताओ, 6, क्यों उसी पे बार नहीं है, और नीचे माइनस कितना करना है, 0, क्योंकि डेसिमल के बाद ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसपे बार ना हो। ये बात समझ आई? अब जैसे अब हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन देखो 1.3 बार इंटू में 2.68 बार। ये बात समझ आ गई? ये बात समझ आई? अब इसको हम क्या करेंगे, 1.12/9 कन्वर्ट कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, 2.6266/99, 2 पे बार। अब इसको मल्टीप्लाई करके जो भी होगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई? अब देखो आपको एक चीज और बताते हैं, एक बहुत अच्छी चीज है जो आपको समझनी चाहिए, इससे आपके सारे कंसेप्ट इसके पूरे हो जाएंगे। एक क्वेश्चन है ये, इसको बाहर वाली फॉर्म में चेंज कर, बताओ क्या होगा। हमें पहले तो ये पता है 2 डबल डिजिट है, तो 2 डिजिट आएंगे, ये हमें पता है। ठीक है, और बाहर आएगा हम पे, ये भी पता है। अब कैसे आएंगे वो देखते हैं। ठीक है, इधर 79 का 79 ही आ जाएगा, या अगर आपको पता हो तो अब क्या होगा, ये 79 इधर प्लस हो जाएगा जाके 68 में, 68 प्लस 79 बताओ कितना होगा, 147, 47 तो यहाँ पे आ गया 147 का, जो 1 है 1 वो कहाँ आएगा इधर, तो ये 80 हो गया, 79 80 हो गया, तो ये आंसर है। ये बात समझ आई? ये बात समझ आई? मेरे हिसाब से आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम, आगे आगे क्या करते हैं,
एक पेज और ऐड कर रहा हूँ, ये लगभग अब आपके लिए लास्ट टॉपिक है। क्वेश्चन आते हैं हमारे पे, क्वेश्चन हमारे पे आते हैं, ठीक है। अब देखो हमें क्वेश्चन दिया गया है कि n है एक नंबर है जो फॉर्म में है 0.ab काइंड ऑफ फॉर्म में है, उसको m एक इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहा। तो ऑप्शन में पॉसिबल वैल्यू ऑफ m बताने की m क्या हो सकता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ m, फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ m। अब देखो आपको इसको देख के पता याद आना चाहिए, 0 ए बी बार को सीधा कन्वर्ट करो, ए बी इंटू 99 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसमें ये बता लर्निंग है हमारी कि m जो होगा, m मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 99। ये बात समझ आ गई, यही चीज लर्निंग है। दूसरा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, मैंने देखे हैं, मॉक में आए हुए हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक n है 0.ab फॉर्म का, ठीक है। एक m है 0.xyz इस फॉर्म का, ठीक है। m प्लस n को प्लस किया है, तो नंबर ऑफ रेकरिंग डिजिट बताने हैं। रेकरिंग मतलब बाहर वाले डिजिट बताने हैं। तो ये तो सबको पता है, तो इजी है, ये इजी है इसलिए करवाया क्योंकि कभी आ जाए तो आपको पता हो, इसलिए करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, XYZ अपॉन में 99। अब इससे मुझे ये भी पता लग रहा है कि या 3 पे 12 है या 2 पे 12 है, तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 पे 3 पे तो 6, तो 6 पे आएगा रेकरिंग। मैक्सिमम रेकरिंग डिजिट्स कितने आएंगे, 6 पे, 6 बार आएगा। अगर 6 पे बार आएगा तो 6 ही बार वो बार बार रिपीट करेगा, तो मैक्सिमम रेकरिंग डिजिट वही हो गए, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन और है कि ये है, ये देखिए नंबर है n, वो है 0.12 सो ऑन, ठीक है। इफ n इंटू n मल्टीप्लीकेशन बाय गिव्स इंटीजर, देन फाइंड वैल्यू ऑफ m। देखो इंटीजर वैल्यू दे रहा है, मतलब कोई फ्रैक्शन नहीं है, इंटीजर है, ये समझ आ गया ना, इंटीजर फ्रैक्शन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 12/99 तो यही हो गया, इंटू m, यही बोला ना ये, क्योंकि n है, ये नंबर n है, ये m है, तो ये क्या हो गया, 3 से जाएगा तो 4 पे, 33 पे इंटू m। अब हम ऑप्शन से देख के बता सकते हैं, जो m होगा ना, एक तो ये इंटीजर है, इसका मतलब 33 हमारा कट रहा है, तो m जो है ना मल्टीपल होगा मल्टीपल ऑफ 33, ठीक है। मल्टीपल का मतलब समझते हो, मल्टीपल का मतलब होता है जो नंबर डिवाइड हो जाए उससे, जैसे m 33 का मल्टीपल है, मतलब m 33 से डिवाइड हो जाना चाहिए। ये बात समझ आई, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बस लर्निंग है इन क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, और कहीं दिखे तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। आपको समझ आना चाहिए कि डायरेक्ट यही क्वेश्चन मैंने तो करा हुआ है, ठीक है। तो फाइंड बोला है 1/n प्लस 1/m, ये बोला हुआ है जी। तो इधर क्या होगा, पहले तो n निकाल लो, इसको अगर सीधा कन्वर्ट करूं तो 369/999 आएगा, श्योर। इधर क्या आएगा, 531/99, अगर आपको बताऊं।
अब इनको उस इक्वेशन में डालो इसमें चाहिए, तो क्या होगा 999 अपॉन में 369 प्लस में 999 अपॉन में 531, यही होगा। तो इससे क्या पता लग रहा है, जो हमारा आंसर होगा वो 99 का मल्टीपल होगा, 999 का मल्टीपल होगा। तो हम ऑप्शन में ये देख लेंगे, अगर इसको सॉल्व करने बैठे ना तो रात हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन में हम देखेंगे कि कौन है मल्टीपल ऑफ 999, वही हमारा आंसर है। ये स्मार्ट वे है क्वेश्चन को करने का, जरूरी नहीं है कि तुम पूरा मेथड लेके बैठ जाओ उसको करने लगो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। आप सब, मैं यही चाहता हूँ कि आप ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बार बार रिवाइज करो। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतने आपके जहन में बैठेगी ये बातें, जितनी बैठ जाएंगी उतना ज्यादा फायदा है, आपको एकदम से क्लिक करने में हेल्प करेगी ऑप्शन क्वेश्चन मॉक में और आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही है, और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड बाय।